जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज जो चर्चा का विषय है वो है कोशिका। इससे पहले कोशिका की 2 वीडियो अपन डाल चुके हैं, जिसमें कोशिका के बारे में सामान्य परिचय के बारे में हमने बात की। यानी जैसे सामान्य परिचय का मतलब जैसे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, कोशिका है क्या, क्या होती है कोशिका, क्या कार्य है कोशिका का, कहाँ पाई जाती है, और सबसे बड़ी कोशिका जीवों की, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इस प्रकार की जो चीजें होती है, कोशिका का अध्ययन क्या है, जैसे साइटोलॉजी, तो वो हमने इस पिछली वीडियो में चर्चा की। यहाँ पर आज हम कोशिका को आगे पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कोशिका में। कोशिका का जब अध्ययन करते हैं तो उसे 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, और कोशिका का चित्र बना करके हम देखेंगे कौन सा कोशिकांग कोशिका के किस भाग में पाया जाता है। इन सब की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम इस कोटेशन से कि जिंदगी ज्वार है, हटकी तो डूब जाओगे, धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। जिंदगी ज्वार है, ज्वार का मतलब बाजरे वाला ज्वार नहीं, ज्वार का मतलब ज्वार भाटा। यानी जिंदगी आपकी ज्वार भाटा की तरह है। एक जिस प्रकार से समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, तूफान आते हैं, ऐसे ही आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में भी तूफान आते रहते हैं किसी न किसी चीज को लेकर के। धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। तो जिंदगी में ज्वार है, हटकी तो डूब जाओगे। अगर आप किसी भी चीज को, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो गलत हो, अगर आप उसमें हट कर लेते हैं, आप जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं मुझे इस तरह से चीजें करनी है, तो वो हमारी असफलता का कारण वहां पर बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको कई बार जो है हमारे फैसले बदलने पड़ते हैं, आपको रास्ते से हटकर, लेक से हटकर काम करना पड़ता है। और इसीलिए कहते हैं कि धार को देखकर पतवार बदलने से पहले ये देखो समय क्या है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, सब चीज देख करके फिर हमें फैसला करना है। कई बार ये होता है कि हमें अपना जो फैसला है, हमारा जो डिसीजन है, वो चेंज करना पड़ता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है कि केवल मुर्दे ही अपने फैसले नहीं बदला करते। तो कई बार परिस्थिति के अनुसार फैसले बदलने भी पड़ जाते हैं। और अभी आपकी जो है धार क्या है, अभी आपकी धार ये है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं कि अभी आपकी धार का मतलब ये है, जैसे एसएससी के एग्जाम आने वाले हैं। एसएससी में बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की कुछ ही समय में एग्जाम है। तो हम धार को देख करके फिलहाल ये सोचें कि उस एग्जाम के लिए हम अपने आप को कम समय में कैसे तैयार करें। तो इसी चीज को स्टार्ट करके अपन बात करते हैं यहाँ पर आज की क्लास की स्टार्टिंग। और आज चर्चा करेंगे हम कोशिका के बारे में विस्तार से कि कोशिका क्या है और कैसे कैसे इसके कोशिकांग कहाँ कहाँ पर होते हैं, कौन कौन से कोशिकांग हैं, सबकी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसे 3 भागों में बांटते हैं। कौन से 3 भाग हैं वो? सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली, जिसको अंग्रेजी में तो बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और वह एक होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, तो कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति, 2 चीजें हो गई। एक पॉइंट तो ये, अगर जंतु है तो कोशिका झिल्ली, और पादप है तो कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति होगी। ठीक है। सेकंड कोशिका को बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से ही, इसे हम बोलते हैं क्या? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, एक तो होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ और द्रव का मतलब होता है लिक्विड पदार्थ। कोशिका द्रव्य को ही बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति। और तीसरा जो पॉइंट है अध्ययन की दृष्टि से जो बांटा गया है वो है क्या? इसमें केंद्रक। क्या है? केंद्रक। केंद्रक को ही अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति हो गई। अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में कोशिका को बांटा गया है। वैसे तो केंद्रक या न्यूक्लियस जो है वो कोशिका द्रव्य में ही होता है, लेकिन ये कोशिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक भाग है, एक कोशिकांग है एक तरह से, इसलिए इसकी चर्चा हम अलग से कर लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों की चर्चा करें। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति की। क्या है ये? देखिए, जब भी किसी कोशिका की हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, कोशिका में मध्य में केंद्रक है,
इसके अलावा इसमें बहुत सारा कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य को संभाले रखने का जो काम है पूरा, वो एक झिल्ली के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम होता है क्या? कोशिका झिल्ली। इस पूरी कोशिका में जितने भी कोशिकांग हैं उन सभी को संभाले रखने का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। और कोशिका झिल्ली जो है कोशिका का जीवित भाग है। कैसा भाग है? जीवित भाग है, मृत भाग नहीं है। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि बताइए कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में से कौन सा भाग जीवित है? तो कोशिका झिल्ली जीवित भाग है, जबकि कोशिका भित्ति कैसा भाग है? मृत भाग है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली की चर्चा हम पहले करें तो ये बनी होती है किससे? वसा प्लस में प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे? वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और एक पॉइंट और इसके बारे में, इसकी जो प्रकृति होती है, किसकी? कोशिका झिल्ली की प्रकृति। कोशिका झिल्ली की प्रकृति होती है चयनात्मक अर्धपारगम्य। चयनात्मक अर्धपारगम्य, यानी कि चयनात्मक अर्धपारगम्य जो प्रकृति है वो होती है किसकी? कोशिका झिल्ली की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली की ये प्रकृति है कि इसमें से निश्चित पदार्थ तो अंदर प्रवेश कर सकते हैं और निश्चित पदार्थ ही कोशिका से बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकृति का हुआ, इसका मतलब हुआ चयनात्मक अर्धपारगम्य, यानी चयन करके निश्चित पदार्थों को अंदर जाने देना और निश्चित पदार्थों को ही बाहर आने देना। जिस प्रकार से किसी कार्यक्रम में या किसी ऑफिस में गार्ड बैठे हुए होते हैं, सुरक्षाकर्मी होते हैं, वो ये देखते हैं कि किस व्यक्ति को अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना। हालांकि वो बाहर आने के लिए मना नहीं करते किसी को। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, ये एक गाड़ी की तरह कार्य करता है जो निश्चित पदार्थों को अंदर जाने देता है और निश्चित पदार्थों को ही बाहर आने देता है, इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए। ये कोशिका झिल्ली ऐसे जीव जो एक कोश के होते हैं उनमें ये गमनांग के रूप में भी कार्य करते हैं। गमनांगों का कार्य, गमनांगों का मतलब क्या है? जैसे एक जीव है अमीबा। अमीबा इस प्रकार का जीव होता है, ठीक है, अमीबा। तो अमीबा में गमनांग के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं कूटपाद। अब ये कूटपाद क्या है? कूटपाद इस प्रकार से, इस अमीबा में इस प्रकार से पैरनुमी संरचना बन जाना, ये ही है कूटपाद। और इन्हीं कूटपादों की सहायता से वो क्या करते हैं? गमन करते हैं। तो ये जो कूटपाद है उनको बनाने में कोशिका झिल्ली का ही काम है, या हम ये कहें कि इनको बनाने में कोशिका झिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसी के द्वारा ये बनते हैं। तो जो एक कोश के जीव हैं उनमें चाहे वो फ्लैजिला का निर्माण हो, चाहे वो कूटपादों का निर्माण हो, इनका निर्माण कौन करता है? कोशिका झिल्ली करती है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली पूरी कोशिका में जितने भी कोशिकांग हैं उनको संभाले रखने का काम करती है। चयनात्मक अर्धपारगम्य प्रकृति की होती है, जीवित भाग है, वसा और प्रोटीन से मिलकर के बनी है। ये किसके बारे में है? कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कोशिका भित्ति के बारे में। इधर कोशिका भित्ति के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? अगर कोई कोशिका पादप कोशिका है तो पादप कोशिका के ऊपर, ठीक ऊपर एक दृढ़ कठोर संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली के ऊपर, ठीक, जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं जिसे? कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये अलग अलग होती है। जैसे पादपों की बात करें तो पादपों में मुख्य रूप से तो होती किसकी? सेलुलोज की होती है। किसकी? सेलुलोज की। कहीं कहीं पर या ये सेलुलोज के अलावा, जैसे सेलुलोज का एक टाइप है हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, तो उसकी बनी होती है ना। इसके अलावा अगर हम ये देखें, ये कैसा भाग है? तो ये एक कोशिका का मृत भाग है। कैसा भाग है? मृत भाग है। और इसमें चयनात्मक अर्धपारगम्य जैसी कोई प्रकृति इसकी नहीं पाई जाती, मृत सेल होता है, जिसके कारण इसकी कठोरता जो है वो पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट ये है कि जितने भी वायरस होते हैं, वायरस, वायरस का मतलब हिंदी में बोलते हैं विषाणु, वायरसों में अभाव होता है किसका? कोशिका भित्ति का, यानी अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित वायरसों में कोशिका भित्ति क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। जबकि कवकों की बात करें हम, जीवाणुओं की बात करें हम, इसके अलावा जैसे हम पादपों की बात करें तो इनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। तो दोनों में अंतर हो गया। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली किसकी बनी है? वसा प्रोटीन की, जबकि कोशिका भित्ति किसकी है?
सेलुलोज की या हेमिसेलुलोज की, और वायरसों में ये एब्सेंट होती है। ये चीज हमने पढ़ी। अब हम आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो हो गया अपना कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति। अब आगे हमें ये देखना है इसमें कि सेकंड इसका पार्ट है कोशिका का, जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य आपने अभी ध्यान दिया होगा कहां पर होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर। सेकंड पॉइंट है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अभी लिखा था आपने, साइटोप्लाज्म। जब आप पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, आप नोट्स बनाते चलें या मुख्य मुख्य पॉइंट लिखते चलें तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी समझने में। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म को समझने के लिए यहां पर अपन कोशिका का चित्र बना लेंगे और उसमें देखेंगे। देखिए एक तरफ यहां पर एक चित्र बना लेते हैं सामान्य सा ही, फिर बाद में इसकी चर्चा कर लेंगे विस्तार से। इस कोशिका में मध्य में तो केंद्रक होता है और ये कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक इन दोनों के मध्य में कुछ पदार्थ भरा होगा। वो क्या पदार्थ है, इसमें विभिन्न इस प्रकार से कोशिका द्रव्य भरा हुआ है पूरा। ये इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में विभिन्न भरे होते हैं क्या, कोशिकांग भरे होते हैं। क्या होते हैं, कोशिकांग, सेल ऑर्गन्स भरे होते हैं। कोशिका प्लस अंग यानी कोशिका के अंग। कोशिकांग का मतलब क्या है, जैसे कोशिकांग की बात करें, जैसे अपन इसमें बात करते हैं ER अंतःप्रदवी जालिका इसमें होती है। जैसे हम बात करते हैं राइबोसोम, राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। अभी जब चित्र बनाएंगे विस्तार से तो सबको समझ में आएगा। राइबोसोम के अलावा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सूत्रकणिका भी बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर पादप कोशिका है तो उसमें हरितलॉक भी पाए जाएंगे। इसके अलावा अगर पादप कोशिका है तो उसमें रिक्तिका भी होगी, रिक्तिका। इसी तरह से जंतु कोशिका में तारककाएं मिलेंगी आपको, तारककाएं मिलेंगी आपको, ठीक है। और क्या मिलेगा, लाइसोसोम आपको मिलेंगे, लाइसोसोम, ठीक है। गोल्जिकाएं आपको मिलेंगी। तो ये सब क्या है, ये सब कहलाते हैं कोशिकांग यानी कोशिका के अंग। तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में विभिन्न कोशिकांग तैरते रहते हैं या विभिन्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और इसके अंदर और क्या होता है, इसमें वसा होती है, इसमें प्रोटीन होती है, इसमें एंजाइम होते हैं, विभिन्न एंजाइम्स होते हैं। और विभिन्न प्रकार का जो भोजन है उसका आदान प्रदान भी कोशिका द्रव्य के माध्यम से होता है। और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो इसलिए कोशिका द्रव्य भी पूरी कोशिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस पूरी कोशिका के लिए। क्योंकि जितने भी कोशिकांग है पूरे उसमें इस प्रकार से रहते हैं, तो वहां को भोजन जो है वो इसी में से होके जाता है। कोई भी पदार्थ इस कोशिका में प्रवेश करता है या बाहर आता है तो इसी से होके आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम कोशिका द्रव्य को समझने के लिए ये देख लेंगे, एक एक कोशिकांग की चर्चा हम यहाँ करेंगे, क्योंकि पूरे जो कोशिकांग है इस कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य को समझने के लिए हम एक एक कोशिकांग को पढ़ेंगे। लेकिन आप ये याद रखिए, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म का मतलब ये है इस केंद्रक के बाहर और इस कोशिका झिल्ली के अंदर मध्य में जो भी पदार्थ भरा हुआ है वो सारा का सारा कोशिका द्रव्य कहलाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस कोशिका द्रव्य में एंजाइम्स पाए जाते हैं, वसा व प्रोटीन पाई जाती है और विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं यानी कोशिका के विभिन्न अंगक, जैसे अंतःप्रदवी जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, रिक्तिका, तारककाएं, लाइसोसोम, ये सारे इसमें समाहित होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अभी हम यहाँ पर इनको विस्तार से पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। और चित्र को क्यों ना हम एक साथ ही बना लें। एक साथ का मतलब इसमें एक तरफ जंतु कोशिका का बना लें, दूसरी तरफ पादप का बना लें। यहां बना लेंगे हम जंतु कोशिका, जंतु सेल, सेल यानी कोशिका, ठीक है, जंतु कोशिका। और उधर हम बना लेते हैं पादप कोशिका, पादप सेल, ठीक है, हो गया पादप सेल, पादप कोशिका या जंतु कोशिका। तो दोनों को क्या है, एक साथ पढ़ने से इनमें अंतर भी हो जाएगा और एक साथ इनका हम बात भी कर लेंगे। जो भी कोशिकांग उनको पढ़ लेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव्य पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में चित्र बना रहे हैं ताकि जितने भी कोशिकांग वो हमें एक बार समझ तो आए। यहाँ पर हम देखेंगे जंतु कोशिका है वो आपको इस प्रकार से मिलेगी, थोड़ी अंडाकार गोलाकार प्रकार की मिलेगी, इस प्रकार से, ठीक है। और
जबकि पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका आपको सामान्यतः जो है थोड़ी बड़ी मिलेगी और चपटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? बड़ी और चपटी आपको प्रतीत होगी। एक बात। दूसरी बात देखिए, इस कोशिका में अगर जंतु कोशिका है तो केंद्रक पाया जाएगा कहां पर? बिल्कुल इस प्रकार से मध्य में, मिड में पाया जाएगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से। ये है क्या? केंद्रक। इसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अब एक एक पॉइंट को आप बनाते जाएं और समझते जाएं। यहां पर भी केंद्रक होगा, लेकिन यहां पर थोड़ा अंतर होगा कि ये जो केंद्रक है आपका वो केंद्र में ना होकर के एक तरफ होगा आपका, इस तरह से। तो ये भी केंद्रक है। ठीक है, इस केंद्रक में केंद्रिका और इस प्रकार से केंद्रक द्रव्य वगैरह ये आपके सारे पाए जाएंगे। ठीक है, अगर यूकेरियोटिक कोशिका है तो। इसके अलावा एक विशेष बात, अभी अपन ने कहा कि इसमें केंद्रक मध्य में होता है, इसमें एक तरफ होता है। एक तरफ होने की वजह क्या है, कारण क्या है? तो समझिए, इसमें एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम आप चित्र देख करके बता देंगे शायद। क्या नाम है इसका? ये नाम है इसका रिक्तिका। क्या नाम है? रिक्तिका। पादप कोशिका में कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग रिक्तिका होती है, याद रखिए। और जंतु कोशिका में रिक्तिकांग या तो अनुपस्थित होते हैं या फिर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, कहीं कहीं पर नहीं भी पाए जाते। तो इसमें अपन नहीं बना रहे हैं, उसमें बना दिया रिक्तिका। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके ठीक बाहर यानी कि केंद्रक के ठीक बाहर एक नलिकाकार, एक खोखली नलिकाकार संरचना इस प्रकार से पाई जाती है जिसका नाम क्या है? यहां लिख देते हैं अपन ER, अंत्यप्रदवी जालिका। और इसमें भी ठीक ऐसे बना देते हैं। ये ER जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसके ऊपर राइबोसोम इस प्रकार से पाए जाते हैं, और एक होती है जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहां पर ये ER, अंत्यप्रदवी जालिका लिख लेते हैं। अंत्यप्रद्रवी जालिका, अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये इनका यहां पर हो गया। आगे देखिए, ये जो है इसमें कोशिकांग और आपको मिलेगा, एक बहुत ही अच्छा सा दिखने वाला कुंडलित अवस्था में, या मैं कहूं कि दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिकांग दिखेगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है, जिसे कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस भी कहते हैं। इसका नाम है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका, तो आप वो भी याद रखें साथ साथ में। इसमें क्या है? इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, ये भी याद रखिए, डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें एक इस प्रकार से कोशिकांग होता है एकल झिल्ली से घिरा हुआ ही, जिसको बोलते हैं क्या? लयनकाय। लयनकाय से कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को बोलते हैं क्या? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम इसको कहा जाता है, सुसाइट बैग भी बोलते हैं, दोनों में इस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जंतु कोशिका में एक कोशिकांग ऐसा है, एक एकल झिल्ली युक्त होता है, इसका नाम है क्या? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काएं इन्हें कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे पादप कोशिका की अगर बात करें तो पादप कोशिका में एक कोशिकांग होता है इस प्रकार से, बना दे इसमें, जिसमें चट्टे के रूप में ग्रेना, इंटरग्रेनम, ये सारी चीज होती है। और इसको अपन, ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, लेकिन यहां पर बना देते हैं, इनका नाम है क्या? हरित लवक। क्या नाम है? हरित लवक। ठीक है, आगे इसमें एक कुछ पॉइंटों के समान इस प्रकार से डॉट डॉट के रूप में, कहीं कहीं पर ग्रुपों में भी, समूह में पाया जाता है, यहां पर भी पाया जाता है। एक संरचना होती है जिसका नाम है क्या? यहां लिख देते हैं राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम। और यहां पर भी राइबोसोम होता ही है। राइबोसोम दोनों सभी प्रकार की कोशिकाओं में होता है, ये लिख दिया अपन ने राइबोसोम इस प्रकार से। ठीक है, राइबोसोम हो गया। अब आगे देखो, ये गोल्जिकाएं हो गई। इसमें एक तारे के समान एक संरचना पाई जाती है। अगर यूकेरियोटिक है कोशिका तो इसमें एक कोशिकांग होता है जिसका नाम है तारककाय। क्या नाम है? तारककाय। जंतु कोशिकाओं में कोशिकांग पाया जाता है तारककाय, लेकिन यूकेरियोटिक में, यूकेरियोटिक को अपन समझा चुके हैं, जो विकसित प्रकार की कोशिकाएं हैं, जो अच्छी प्रकार की कोशिकाएं हैं, जिनमें पूर्ण कोशिकांग पाए जाते हैं, तो उनमें तारककाय भी होता है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और याद रखिए, पादप कोशिकाओं के बाहर एक कठोर, दृढ़ और मृत एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम आप जानते होंगे। इसका नाम है क्या? कोशिका भित्ति। क्या नाम है इसका?
कोशिका भित्ति या सेल वॉल इसका नाम है, जो कि दृढ़ होती है, कठोर होती है, सेल वॉल। ठीक है, ये अपन याद रखें। इसके अलावा और क्या चीजें हैं इसमें? इसमें पूरे में इस प्रकार से कोशिका द्रव्य भरा होता है इसमें, और इसमें भी कोशिका द्रव्य इस प्रकार से भरा रहता है। ठीक है, इसमें सूक्ष्मांकुर इस प्रकार से पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर इन्हें बोलते हैं। इसमें भी और उसमें भी होते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य मुख्य चीजें लगभग अपने यहाँ पर लिख ली हैं, नोट कर ली हैं। तो ये कोशिकांग जो हैं इस प्रकार से कुछ अलग इसमें पाए जाते हैं, कॉमन इसमें पाए जाते हैं, इसमें कुछ अलग पाए जाते हैं, वो अपन ने लिख लिए। इस चित्र को एक बार बना लें आप, जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चर्चा अपन बढ़ाते हैं इसको। हो गया? अब देखिए, अब यहां पर जो अपन पढ़ने वाले थे, अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक कोशिकांग हम पढ़ेंगे। एक चित्र यहां पर मिटा देते हैं, ये वाला, तो यहां इसकी बात करते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, ये वाला इस तरह से पादप कोशिका को मिटा देते हैं। यहां पर लिख देते हैं जो हमारा कोशिका द्रव्य चल रहा था पार्ट, कोशिका द्रव्य सेकंड जो पार्ट पढ़ रहे थे, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में हम सबसे पहला जो कोशिकांग पढ़ रहे थे, इसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न कोशिकांग, कोशिका के विभिन्न अंग, कोशिकांग, सेल ऑर्गन। तो इसमें सबसे पहला कोशिकांग है क्या, जिसे बात करते हैं हम ई आर। क्या नाम है? ई आर। ई आर का ही पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका पूरा नाम है, और हिंदी में इसे बोलते हैं अंते प्रद्रवी जालिका। अंते प्रद्रवी जालिका इसे कहते हैं, यानी कि ये अंते प्रद्रवी जालिका, जो कि केंद्रक के ऊपर, केंद्रक झिल्ली जो है उसके ठीक ऊपर पाई जाती है, दो प्रकार की अंते प्रद्रवी जालिका, ई आर। ई आर के बारे में क्या क्या याद रखना है? एक तो याद रखेंगे ई आर के बारे में खोजकर्ता कौन है इसके। तो इसके खोजकर्ता हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम है पोर्टर। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 में इसको खोजा, पोर्टर ने। इसके अलावा ये जो कोशिकांग है, उपस्थिति, उपस्थिति कहां पर होती है? उपस्थिति, तो उपस्थिति में वैसे तो कुछ कोशिकाओं को छोड़कर सभी में, जैसे एक तो हम बात करें, जैसे जीवाणुओं की बात करें, जीवाणु हो गया यानी बैक्टीरिया, वायरस हो गया, वायरस, और एक स्तनधारी जो हैं मैमल्स, स्तनधारियों के आरबीसी के अतिरिक्त सभी में होती है। यानी कि इनके अतिरिक्त एक तो बैक्टीरिया में नहीं होगी, वायरस में नहीं होगी, और स्तनधारी, जो स्तनधारी हैं, जो जितने भी स्तनधारी में, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो गाय से लेकर, गाय भैंस से लेकर, जितने भी जो स्तनधारियों में आते हैं, उनकी रेड ब्लड कॉर्पल्स आरबीसी जो कोशिका है, उसको छोड़ करके ये सभी जीवों में लगभग पाई जाती है। क्या नाम है इसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत्यप्रदवी जालिका। अंत्यप्रदवी जालिका की चर्चा हम यहां करें। अंत्यप्रदवी जालिका का जो प्रकार है, यहां लिख लेते हैं इसको। अंत्यप्रदवी जालिका के प्रकार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तरफ तो होता है जिसको बोलते हैं चिकनी ई आर, चिकनी ए आर, चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका, और एक जिसे बोलते हैं खुरदरी, खुरदरी ई आर, यानी खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी का नाम स्मूथ SER भी होता है, और इसका नाम या करके RER भी होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका, और इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका है, ये कौन सी? ये वाली, जिस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, राइबोसोम अनुपस्थित। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें, RER में, इसमें क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम जो है वो उपस्थित होते हैं। एक अंतर तो दोनों में ये हो गया प्रकारों में। ठीक है, जो चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका है, इसका काम क्या होता है? इसका काम है
ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड लिख लो चाहे, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण या वसा का निर्माण करने का काम होता है, जबकि इसका काम होता है क्या, प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण का काम होता है किसका, इसका। तो दोनों में ये अंतर है। हम पढ़ रहे हैं इस कोशिका में, पहले हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सेकंड हमने पढ़ा है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में ही होते हैं क्या, बहुत सारे कोशिकांग। उन कोशिकांगों में, कोशिकांग का मतलब कोशिका में उपस्थित विभिन्न अंग, इन कोशिकांग में पहला कोशिकांग है ER, अंत्यप्रदवी जालिका। इसके खोजकर्ता पोटर हैं। उपस्थित होती है ये किस किस में, यानी जीवाणु, वायरस, स्तनधारियों के RBC के अतिरिक्त सभी में उपस्थित होती है। इनको छोड़ करके, अगर इनको छोड़ दें, इनमें नहीं होती, इनके अलावा सभी में उपस्थित होती है, इसको याद रखें। इसके अलावा प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार के होते हैं। चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका जिसे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम उपस्थित होता है चिकनी वाली में, नहीं पाया जाता। जो खुरदरी है उसमें राइबोसोम पाया जाता है, डॉट डॉट के रूप में ये रहे। इस प्रकार से जो चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका है, इसका काम होता है ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करना, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करना होता है इसका काम। जो खुरदरी वाली का है, इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण। क्यों, क्योंकि खुरदरी इसलिए है क्योंकि उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम के पाए जाने का मतलब ये है कि वहां पर राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण, इसलिए इसका कार्य भी होगा प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट है कौन सा, अंत्यप्रदवी जालिका। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसको पढ़ते हैं, क्या सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसमें, दूसरा कोशिकांग। तो एक कोशिकांग हमारा हो गया अंत्यप्रदवी जालिका। अब सेकंड कोशिकांग की चर्चा हम कर लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं 2 नंबर पर, क्या, राइबोसोम। राइबोसोम, मार्कर कैसे नाराज हो गया, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि राइबोसोम क्या है और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है एक सेल के लिए। सबसे पहले तो वही बात, राइबोसोम क्या है, यहां पर आपको दिख रहा है 3 प्रकार से राइबोसोम दिख रहा होगा। एक तो राइबोसोम ये रहा, इसका नाम तो क्या है, केवल सीधा हमने बोल दिया राइबोसोम। एक राइबोसोम आपको ग्रुप में भी दिखेगा जिनका नाम होता है पॉली राइबोसोम। पॉली यानी बहुत सारे, तो समूह में राइबोसोम। और एक राइबोसोम ये पाया जाता है जो ER के ऊपर होता है। तो 3 प्रकार से राइबोसोम होता है इसमें। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे इसके खोजकर्ता, खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, कई बार नाम पूछ लेते हैं, तो खोजकर्ता याद रखिए सभी कोशिकांगों के। राइबोसोम का खोजकर्ता है जॉर्ज पैलेड, क्या नाम है, जॉर्ज पैलेड। सेकंड, फिर ये जो है इसका निर्माण किस किस से होता है, इसका निर्माण, तो एक तो होता है इसमें RNA व प्रोटीन, इनके द्वारा इस राइबोसोम का निर्माण होता है। RNA व प्रोटीन के द्वारा निर्माण बने हुए ही कौन, राइबोसोम। राइबोसोम में इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सबसे छोटा कोशिकांग है ये, क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग। जैसे आपसे पूछे कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो अगर पादप कोशिका है तो आप कहेंगे रिक्तिका, ठीक है। और अगर आपसे पूछे सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो आप कहेंगे, इसमें वैसे भी आपको सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, राइबोसोम। तो कौन सा है, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। अच्छा प्रश्न है, याद रखिए। इसके अलावा ये राइबोसोम कैसा होता है, झिल्ली रहित होता है, झिल्ली रहित। 3 प्रकार के कोशिकांग होते हैं इसमें। एक होता है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, जैसे राइबोसोम। एक होता है जिसमें एकल झिल्ली पाई जाती है, जैसे लाइसोसोम हो गया, तारकाएं हो गए, लाइसोसोम या गोल्जिकाएं हो गई। और एक होता है जिसमें दोहरी झिल्ली होती है, तो जैसे सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरितलॉक हो गया। तो ये कैसी है, झिल्ली रहित है, झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती। आगे अगर हम देखें राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम का कार्य क्या है, तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये इसका कार्य है राइबोसोम का, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम के बारे में एक बात और याद रखिए आप, यहां पर इसको लिख देते हैं,
देखिए राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए इसका उपनाम है क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री से बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, या इसे ही बोल देते हैं कोशिका का इंजन। सेल ऑफ इंजन कौन है, तो सेल ऑफ इंजन आपका राइबोसोम है। राइबोसोम को क्या बोल देते हैं, सेल ऑफ इंजन बोल देते हैं। इसके अलावा बाकी राइबोसोम की बातें और कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, तो राइबोसोम में आपको याद रखना चाहिए इसमें यहां पर आपको कि ये जो राइबोसोम है इसमें एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है वेंकटरमन रामकृष्णन। इंपोर्टेंट है यह नाम, वेंकटरमन रामकृष्णन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने राइबोसोम पर अध्ययन किया, इसकी जो रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन किया, प्रक्रिया का अध्ययन, स्टडी की, यानी जो राइबोसोम में जो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है, कैसे वहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है, ये बात की जानकारी वेंकटरमन रामकृष्णन ने दी, जो कि भारतीय वैज्ञानिक है। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला इनकी, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो अच्छा प्रश्न बन सकता है, यहां से याद रखिएगा। आगे देखो राइबोसोम के बारे में और कौन कौन से पॉइंट याद रखने। एक राइबोसोम के बारे में प्रश्न आ जाता है इसके निर्माण को लेकर के, या इसमें जैसे प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रोकैरियोटिक, आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है उनमें राइबोसोम कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका नहीं पाई जाती, जो अविकसित होती है, जो अल्पविकसित होती है, जो आदिम प्रकार की होती है, जैसे जीवाणु की है, माइकोप्लाज्मा की है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें राइबोसोम होते हैं 70S प्रकार के। कैसे, 70S प्रकार के राइबोसोम किसमें, 70S प्रकार के राइबोसोम किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, असीम केंद्र की कोशिकाओं में। और 70S प्रकार में जो उप इकाइयां हैं, उप इकाइयां, अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां पर, याद रखिए सभी, इंटरेस्टिंग टॉपिक। 70S उप इकाइयों में एक तो होता है 50S प्लस में 30S, ये उप इकाई हैं। 50S प्लस में 30S उप इकाइयां मिलकर के बनाती हैं 70S प्रकार के राइबोसोम का निर्माण। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया कि प्रोकैरियोटिक में जो है राइबोसोम पाए जाते हैं, आप बताएंगे 70S प्रकार के। अगर ये नहीं है तो ऑप्शन में आप बताएंगे 50S प्लस 30S। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 50 और 30 तो क्या है, 80 होते हैं, और आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप बता देंगे यहाँ पर 50 और 30 80, तो ये तो गलत है। लेकिन नहीं, जोड़ना मना है। क्या यहाँ पर जोड़ना मना है, इनको हमें काउंट नहीं करना है। 50 और 30 हर जगह मैथ नहीं चलती आपकी, जो है ये साइंस है। तो 70S प्रकार के राइबोसोम है और इनका निर्माण 50S प्लस 30S उप इकाइयों से होता है। ये याद रखिए, ये किसकी बात है, प्रोकैरियोटिक की बात है। अब अगर हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक की, तो याद रखिए जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक मतलब ऐसी कोशिका जो विकसित होती है, जैसे आपके अंदर मानवों में जो कोशिका होती है, स्तनधारियों में जो कोशिका होती है, सर्पों में जो होती है, पक्षियों में जो होती है, वो विकसित कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो होते हैं 80S प्रकार। कैसे, 80S प्रकार की। और इनकी जो उप इकाइयां होती है वो होती है कौन सी, यहां लिख देते हैं। 80S उप इकाइयां जो होती हैं वो होती है 60S प्लस में 40S, लेकिन जोड़ना मना है। 60S प्लस में 40S हो तो सो गए, लेकिन ये क्या है, 80S प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक में होते हैं, जिनका निर्माण 60S प्लस 80S उप इकाइयों से होता है। उप इकाइयों से होता है, ये याद रखिए। तो ये किसके बारे में है, राइबोसोम के बारे में। खोज करता है जॉर्ज पैलेड। निर्माण आरएनए व प्रोटीन से होता है, और आपको इस प्रकार से ग्रुप में पाए जाते हैं जिन्हें पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, और सिंगल और आपके अंतःप्रद्रवी जालिका पर होते हैं। इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन बोलते हैं, ये भी याद रखना, सीधा सवाल आ जाता है। सेल ऑफ इंजन क्या है, राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम। पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, आप कहेंगे कौन सा है, रिक्तिका। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पढ़ा। आगे भी इसमें कोशिकांग पढ़ने हैं, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अपन इसको आज यहीं स्टॉप करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 वीडियो बन जाएगी, बस हमें छोटी छोटी वीडियो में जो है इसको 25 से 30 मिनट की रखते हैं अपन, ताकि आपको भी जो है बोरियत फील ना हो, और इतने ही समय में अपन इसको पढ़ेंगे तो 2-3 वीडियो और बन जाएगी। कोशिका के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अच्छे से पढ़िए।
और दूसरी वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।